हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलीवुड। माय नेम इज़ हिमांशु शर्मा। मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ कि स्मार्टेस्ट 60 डेज स्ट्रेटेजी, ताकि आप 60 प्लस मार्क्स पीपीबी में ला सकें। तो कैसे आप लाएंगे? क्योंकि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 60 प्लस मार्क्स की, तो किस तरीके की स्ट्रेटेजी हमें फॉलो करना चाहिए इन लिमिटेड डेज में, सो दैट वी कैन सिक्योर मोर देन 60 मार्क्स इन पीपीबी सब्जेक्ट। तो देखिए, उसके पहले दो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए। दो इन्फॉर्मेशन ये है कि वी आर अलाइंड विद 2 न्यू बैचेस। दो नए बैचेस हम लोगों के लॉन्च हो चुके हैं, जिसमें पहला बैच जो है ये न्यू सिलेक्शन जेआईबी बैच है, जिसका नाम है जेआईबी न्यू सिलेक्शन टू टू बैच। ठीक है, दिस इज द सॉरी इट इज द इंग्लिश मीडियम बैच एंड जेआईबी न्यू सिलेक्शन बाइलिंगुअल 2.02 बैच। तो ये हमारा इंग्लिश मीडियम बैच है और ये हमारा बाइलिंगुअल बैच है। बाइलिंगुअल बैच जो है वो 25th ऑफ फेब से स्टार्ट होने जा रहा है, जबकि इंग्लिश मीडियम बैच जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है आपका मार्च 3 से। तो दोनों ही बैचेज में, चूंकि अभी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए अगर हम बात करें, क्योंकि ये एंडिंग ऑफ द मंथ है, ये बैचेस हम लोगों ने अलाइन किए। अगर आप इन बैचेज में एनरोल करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी अपने आप को एनरोल कर लीजिए। अगर आपको अभी एनरोलमेंट कराते हैं तो आपको मिलेगा 55% का डिस्काउंट जब आप यूज करेंगे कोड हिमांशु। तो ये तो हुई बात किस चीज की, कि हमारे जो नए बैचेस हैं, एक बाइलिंगुअल बैच जो कि न्यू सिलेक्शन बैच है, और दूसरा बैच जो है वो है आपका इंग्लिश मीडियम बैच। ये भी अलाइंड है और जल्दी से आप लोगों के लिए लॉन्च होने जा रहा है। तो 25th को न्यू सिलेक्शन बैच, जो कि जेआईबी का न्यू पैटर्न, न्यू सिलेबस और न्यू बुक्स पर बेस्ड होगा। और यहाँ पर जो आपका न्यू इंग्लिश मीडियम बैच सेम वैसे ही चलेगा, बस इसकी मीडियम इंग्लिश होगा। तो बैच कब से स्टार्ट हो रहा है? 25 फरवरी से और 3 मार्च से। तो इन्फॉर्मेशन ध्यान से रखिएगा आप लोग। अब जैसे कि ये जो बैच है, इसमें आपको मिलेगी 1 2 3 4 फैकल्टीज होंगी, डिफरेंट डिफरेंट आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स की, जो आपको अलग अलग सब्जेक्ट प्रोवाइड कराएंगे। क्लियर? चलिए, ऐसे ही हम बात करते हैं यहाँ पर, ये जो आपका दूसरा इंग्लिश मीडियम बैच है, इसमें भी ये 4 फैकल्टीज होंगे, जो लेकिन लैंग्वेज ऑफ द कोर्स होगी वो पूरी इंग्लिश मीडियम होगी। जेआईबी का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा 1 मार्च से 7 मार्च तक चलेगा। तो आप जल्दी से जल्दी अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर किस चीज़ की, एग्जामिनेशन डेट्स की, तो सबसे पहले पेपर 1 जो है वो आपका 7 मई को स्टार्ट होगा, को होगा। 13th को आपका पीपीबी का, 14th को आपका एएफएम का, और 21st को आपका रिटेल बैंकिंग का एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है यहाँ पर, हमें ये देखना है कि 7th, क्योंकि पहला पेपर आपका 7 मई को है, तो आज से अगर हम काउंट भी कर लें तो हम काउंट करते हैं 1 मार्च से। चलिए, 2 3 दिन और जाने देते हैं। अगर हम 1 मार्च से बात करें तो पूरा मार्च का महीना, पूरा अप्रैल का महीना, ठीक, 2 ही महीने आपको पूरे पूरे मिलेंगे। इट मीन्स यू विल हैव ओनली 60 डेज। आपके पास में सिर्फ 60 दिनों का समय होगा अपने सारे सब्जेक्ट्स को कवर अप करने के लिए। सो स्ट्रैटेजी आप कैसे फॉलो करेंगे, क्या करेंगे, ये हम देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि व्हाट वुड बी द सिलेबस। अब ये सिलेबस क्या होगा हमारे एग्जाम का? अब जब सिलेबस पता होगा तब हम उसको कैसे कवर करें। तो मैं सारी स्ट्रेटेजी आपको एक एक बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हम काम करेंगे। देखिए, पहले तो आपको ये देखना होगा कि अपने पास टाइम क्या होता है। तो आपको कम से कम एक सब्जेक्ट के लिए 1 आवर पर डे, मतलब लगभग लगभग आपको 1 घंटा मंडे से सैटरडे तक 1 आवर आपको देना होगा पीपीबी के लिए। तो ही मैं आपको 60 डेज की स्ट्रेटेजी बता पाऊंगा। 1 घंटे से ज़्यादा समय आपको पीपीबी के लिए नहीं देना होगा। अब आपके पास होगा संडे। अब संडे को कैसे यूटिलाइज करें, क्योंकि अब ये जो संडेज होंगे आपके घूमने के, छुट्टी के और आपको एंजॉय करने के लिए नहीं होगा। ये आपका जो संडे होगा, अब इस महीने से मार्च फर्स्ट वीक से जो आपके संडेज होंगे वो आपके आपको अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए नहीं होंगे, आपको अपने सब्जेक्ट को रिफ्रेश करने के लिए होंगे। तो संडे को आप क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे उन 6 घंटे जो आपने पढ़ा है उसका, और एनालिसिस करेंगे, क्योंकि ये डे एनालिसिस का होगा। एनालिसिस करेंगे कि आपने जो चीजें पढ़ी वो आपसे बन रही हैं या नहीं बन रही। बन रही हैं तो अच्छी बात है, नहीं बन रही हैं तो उनको हम क्या करेंगे, डाउट्स में डाल लेंगे कि ये हमारे डाउट्स होंगे। फिर हम टॉपिक वाइज टेस्ट देंगे, जो कि हमारे ओलिव बोर्ड की वेबसाइट पर अवेलेबल है, और हम फुल लेंथ एक टेस्ट एटलीस्ट पूरा के पूरा देंगे, ठीक है, पीपीबी का। इससे हमें ये पता चलेगा कि पूरे हफ्ते जो हमने पढ़ा उसमें से हमें कितना बन रहा है, किन चीज़ों पर हम ज़्यादा अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उनमें हमें कितनी मेहनत करनी है। तो एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। जब तक हम एनालिसिस नहीं करते हैं, असेसमेंट नहीं करते हैं, तब तक हमें हमारी वीकनेस नहीं पता चलती। और एचआर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो टॉपिक है उसमें भी बताया गया है कि जब आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं, लर्निंग है तो लर्निंग है तो असेसमेंट रखना बहुत ज़रूरी होगा। चलिए आगे देखते हैं, स्टार्ट कैसे करें। तो व्हाट इज सिलेबस, तो पहले हम सिलेबस को अंडरस्टैंड कर लें।
सिलेबस अंडरस्टैंडिंग होगी हमारी, वो मैं आपको भी बता दूंगा। हाउ टू स्टार्ट, तो कॉन्सेप्ट के साथ स्टार्ट करेंगे। वन कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करेंगे, एक कॉन्सेप्ट, फिर दूसरे कॉन्सेप्ट पर जाएंगे, फिर हम रिवीजन करेंगे, फिर टॉपिक वाइज प्रैक्टिस होगी और फुल लेंथ, जो कि मैंने आपको इस स्लाइड में पूरा बताया। मंडे से सैटरडे डेली 1 घंटे पढ़ेंगे, संडे को एनालिसिस करेंगे, असेसमेंट करेंगे, रिवीजन करेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट भी देंगे और फुल लेंथ टेस्ट भी देंगे, भले ही हमारा सिलेबस पूरा हुआ हो या ना हुआ हो, डजेंट मैटर। आपको फुल लेंथ टेस्ट फर्स्ट वीक से ही लगाना जरूरी है, कंपलसरी। हाँ, जो नहीं पढ़ा होगा उसमें आपको नहीं बनेगा, लेकिन हो सकता है कि जब हम उसका एनालिसिस देखें, फुल लेंथ टेस्ट का जब हम सॉल्यूशन देखें, तो हो सकता है जो चीज हमसे नहीं बनी थी सॉल्यूशन देख के हमें याद हो जाए। आगे चलेंगे। अब अगर मैं बात करूं कि मॉड्यूल वाइज अगर अपन प्रेफरेंस दें, तो किस मॉड्यूल को हमें सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए, तो देखो अब स्ट्रेटेजी ये कहती है कि 4 मॉड्यूल है आपके पास में, और अगर हम मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट करें, अगर मैं मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन करता हूं, तो हर एक मॉड्यूल के इक्वल मार्क्स होते हैं, ऐसा माना जाता है। इक्वल मार्क्स इन और मॉड्यूल, सभी मॉड्यूल्स के क्या होंगे, मार्क्स जो वेटेज होगा ना, वो वेटेज इक्वल होगा। कि मॉड्यूल डी का वेटेज उतना, मान लो अपन बात करें 100 मार्क्स की, तो इसके भी 25, इसका भी 25, इसका भी 25, इसका भी 25। अब स्ट्रेटेजी ये कहती है कि जिस मॉड्यूल में सिलेबस कम है, जिस मॉड्यूल में टॉपिक्स कम है, उसके 25 मार्क्स पहले आप क्या करो, सिक्योर कर लो। तो क्योंकि सबसे छोटा मॉड्यूल जो है ना वो मॉड्यूल डी है, फिर सी है, और ए और बी जो है ये बड़े बड़े मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। तो अगर अपन यहाँ से 50 नंबर निकाल लें, इन दोनों मॉड्यूल से अगर मैं 50 नंबर निकाल लूँ, तो फिर इन दोनों मॉड्यूल को पढ़ के मैं 10 मार्क्स भी निकालूंगा, तो मेरा काम चल जाएगा। ऐसा ही होता है ना। स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है कि हम सारा नहीं पढ़ें, लेकिन हम ऐसा पढ़ें जो हमें सटीक पढ़े, जिससे हमें मार्क्स मिल जाए। तो मॉड्यूल डी और मॉड्यूल सी सबसे ज्यादा स्कोरिंग मार्क्स हैं, तो सबसे पहले हम इन दोनों ही मॉड्यूल्स को कवर अप करेंगे। टोटल जो सिलेबस है वो मैंने डिवाइड किया 68 आवर्स में, क्योंकि कुछ टॉपिक्स आपकी बुक में जो चैप्टर्स दिए हैं पीपीबी की, उस बुक में जो कुछ चैप्टर्स हैं जो 1 आवर में कंप्लीट हो जाएंगे, बट कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जहां पर यू विल नीड 2 आवर्स एटलीस्ट टू कवर द होल चैप्टर। ओके, सो उस हिसाब से हमने इनको मॉड्यूल वाइज डिवाइड किया। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम आते हैं मॉड्यूल डी पर, जो आपका एथिक्स इन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। क्लियर। इसमें अगर आप देखोगे तो ये है आपका यूनिट नंबर बुक के हिसाब से, ये है आपके आर्ट्स, और ये है आपका बिजनेस एथिक्स, सॉरी ये है आपके चैप्टर के नेम। मैंने ये 2 घंटे, 52 चैप्टर 2 घंटे, 53 चैप्टर 2 घंटे, और इनको एक एक आर दिया। बट ये 2 आवर्स मैंने डिवाइड, ये 2 आवर्स मैंने डिवाइड की हैं मेरे हिसाब से। लेकिन अगर हम इनकी बात करें, मतलब 51, 52 और 53 की, तो ये 6 घंटे की बजाय आपके 5 आवर्स में कवर हो जाएंगे, और फिर ये दोनों यूनिट जो होगा 1 आवर में आपका कवर अप हो जाएगा। तो 51, 52 और 53 यूनिट्स को हम इन तीन यूनिट्स को हम 5 आवर्स में कंप्लीट कर लेंगे। फिर वर्क एथिक्स एंड इन द वर्क प्लेस, ये 1 घंटे में, और इसका जो टॉपिक कॉन्सेप्ट होगा वो 1 आवर में आराम से इजिली क्या कर पाएंगे, उसको कवर अप कर सकते हैं और कर सकेंगे। तो 7 आवर्स आपके यहाँ से आपको, मतलब एक हफ्ते में आपके 25 मार्क्स की प्रिपरेशन हो चुकी होगी। ठीक। मैं पूरा जो नया बैच आ रहा है वो इसी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग काम करेगा, ठीक है। दूसरा, फिर हम आएंगे मॉड्यूल सी पर। अब जो मॉड्यूल सी है, इसमें आप देखोगे कि आपके पास में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 चैप्टर्स हैं। कितने हैं? 9 यूनिट्स आपके पास में होंगी, और उसको हम करेंगे कवर अप 12 आवर्स में। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जहां आपको 1 की बजाय 2 आवर्स लगेगा। तो आने वाले टाइम में जो न्यू बैच में हमारा सिलेबस का बाइफर्केशन होगा, वो एग्जैक्टली इसी तरीके से होगा। बैच को हम इसी सिस्टम के थ्रू कंप्लीट भी करेंगे, राइट। चलिए अगला देखते हैं। तो यहाँ पर आपको 9 यूनिट्स एंड 12 आवर्स में आप मॉड्यूल सी को कवर अप कर लेंगे। ये आपकी मॉड्यूल सी है, ठीक। चलिए, इसके बाद हम आएंगे मॉड्यूल ए पर। अब मॉड्यूल ए की बात करें, जिसमें जनरल बैंकिंग ऑपरेशंस है, इसमें आपके सबसे ज्यादा चैप्टर्स है। कितने इसमें आपकी 21 यूनिट है, और आपको लगेंगे 21 आवर्स। और इसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सबसे ज्यादा, मैक्सिमम जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपके
वो सबसे ज्यादा आपके इस मॉड्यूल ए में कवर अप होंगे। तो आपको बहुत सारी चीजें कॉन्सेप्चुअल बहुत डीप नॉलेज के साथ में पढ़नी पड़ेंगी, तब जा करके आप इस मॉड्यूल को कवर अप करेंगे। मतलब अगर हम मॉड्यूल डी और मॉड्यूल सी को कवर अप करते हैं तो हमारे 50 नंबर तो पक्के हुए। अब हम और ज्यादा मार्क्स लाने की अगर बात करें, तो अगर वेटेज उन्होंने चेंज किया तो हमें मॉड्यूल ए को भी ध्यान देना होगा। तो जनरली होता यही है कि इक्वल वेटेज ऑफ डिफरेंट मॉड्यूल्स होता है, जबकि नंबर ऑफ चैप्टर्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, फिर हम आते हैं मॉड्यूल बी पर। मॉड्यूल बी की अगर हम बात करें, इसमें है आपकी कितनी 20 यूनिट्स। क्लियर? तो आपकी 20 यूनिट्स को कवर अप करने में लगेंगे 26 आवर्स। तो सबसे ज्यादा जो टाइम लगेगा वो लगेगा आपको, मैक्सिमम टाइम जो लगेगा वो लगेगा टू कवर मॉड्यूल ए एंड मॉड्यूल बी में। सबसे ज्यादा टाइम आपको मॉड्यूल ए और मॉड्यूल बी में लगेगा, जबकि मॉड्यूल डी और मॉड्यूल सी या मॉड्यूल सी एंड डी की बात करूं, सबसे कम टाइम में आपको ये कवर अप कर लेगा। कॉन्सेप्ट भी कम है, एथिक्स है, याद करोगे याद हो जाएगा, और ज्यादा क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट नहीं होंगे। लेकिन इसमें कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो हम हमारे IEIFS में भी पढ़ेंगे, तो वो वाला मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि एक और स्मार्टेस्ट जो आपकी स्ट्रेटेजी होगी कि दोनों सब्जेक्ट्स पीपीबी IEIFS में से कॉमन टॉपिक्स कौन कौन से हैं जो हम एक ही बार पढ़ेंगे। ठीक है, वो वीडियो भी मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा। अभी आपको समझ आए कि सबसे ज्यादा ध्यान हमें किस पर देना है। सबसे ज्यादा ध्यान देना है हमें मॉड्यूल डी पर। तो सबसे पहले हम कौन सा मॉड्यूल पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे मॉड्यूल डी, फिर करेंगे सी, फिर आएंगे ए पर, और फिर आएंगे बी पर। तो ये जो बैच है आपका, ये न्यू सिलेक्शन बैच इंग्लिश मीडियम और न्यू सिलेक्शन बैच बाइलिंगुअल, जो कि 25 फेब से स्टार्ट होने जा रहा है, इसमें यही वाली जो स्ट्रेटेजी है, इसी स्ट्रेटेजी को हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो जल्दी से आप इन बैचेज में एनरोल हो जाइए, अपने आप को एनरोल कर लीजिए बाय यूजिंग कोड हिमांशु, ताकि आपको मिल जाए 55% तक का ऑफ हमारे सभी कोर्सेज पर। क्लियर है? तो आप जल्दी से जाइए, एनरोल कीजिए अपने आप को। स्ट्रेटेजी आपको समझ आ गई, मॉड्यूल डी से स्टार्ट करेंगे। दूसरा, इसके बाद में हम वाईटी सेशन, जो हमारा यूट्यूब पर सेशन चलेंगे, मेरे यूट्यूब सेशन होता है 8 PM एंड 8:30 PM, है ना, 8 बजे और रात में 8:30 बजे, ये दो मेरे सेशंस होते हैं। पहला होता है IEIFS का और दूसरा होता है पीपीबी का। मेरा ये टाइम फिक्स रहेगा जब तक मैं आप लोगों की इस चीज की क्लासेस लूंगा यूट्यूब पर। ठीक है, ये टाइम में कोई चेंज नहीं होने वाला। तो यहाँ पर भी हम कुछ क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे टॉपिक वाइज। ये भी स्टार्ट हो गया सेशन, तो जल्दी से जाइए, अपने आप को एनरोल कीजिए, यूज कीजिए कोड हिमांशु, तो आपको आज मिलेगा 55% तक का ऑफ। तो एनरोल कीजिए अपने आप को, इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से हम अपकमिंग बैचेस में आने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। सेशन को लाइक करें, शेयर करें, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल हिमांशु सर JIBCIB पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी आप अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।